अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल स्टाइल में 1 पॉट हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर मैं 1/2 कप ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया। इसको ऐड करूंगी इसके अंदर। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखें प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें से 1/2 प्याज जो है वो निकाल लूंगी और 1/2 इसी में छोड़ दूंगी। हाफ प्याज मैंने निकाल ली है। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत जीरा ऐड करूंगी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। 6-7 लौंगे हैं, इनको ऐड करूंगी। 10 से 12 काली मिर्चें हैं, इनको ऐड करेंगे। 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, इनको ऐड करेंगे। 2 बादियान के फूल लिए हैं, इनको ऐड करेंगे। 3 बड़ी इलायची हैं और 6 छोटी इलायची हैं, इनको ऐड करेंगे। 3 तेज पत्ते लिए हैं, इनको ऐड करेंगे। आंच मैंने हल्की कर दी है। हल्की आंच में मैं इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। गरम मसालों को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको भूनेंगे अच्छी तरह। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करूंगी। मिक्स करें। 4 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है मैंने, इसको ऐड करेंगे। मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बनाया है। मिक्स करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए भूना है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली थी और 1 टेबल स्पून धनिया, उसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसको ऐड करेंगे। दोनों मिला के 2 टेबल स्पून है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 7 से 8 ये मेरे पास साबुत हरी मिर्ची है, इनको ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब ये मेरे पास 1 kg चिकन है, इसको ऐड करूंगी इसमें। आंच मैंने हल्की कर दी है। इसको थोड़ा सा मसाले के साथ भूनेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ मैं। इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा। मिनट मैंने चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास 1 कप दही है, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, इसको ऐड करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसको दही के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने चिकन को दही के साथ 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लिया है। मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे। 8 से 10 ही मेरे पास आलू बुखारे हैं, इनको ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें।
मिक्स करेंगे। इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे। बॉईल आने तक हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था पकने के लिए। ये देखें ये सॉफ्ट हो गई है चिकन। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड किया है। 1 गिलास ऑलरेडी इसके अंदर था और 3 गिलास मैंने इसमें और ऐड किया है। बॉईल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। ये देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। यहाँ मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था और 3 कप मैंने चावल लिए हैं, इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई रखी हुई है। अब मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर दीजिए। मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक और ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। चावल डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखा था मीडियम फ्लेम पे। चले देखते हैं। वाह कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया है इसका, हल्का हल्का सा है ये। अब हम इसके अंदर जो हमने हाफ प्याज निकाल के रखी थी इसको डालेंगे ऊपर से। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, आंच मैंने हल्की कर दी है। हाफ टी स्पून जर्दे का रंग। जर्दे का रंग ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। मैंने बिरयानी को 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके दम पर रखा था। चले देखते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई है और चावल भी देखें कितने खिले खिले बनकर तैयार हुए। मज़ेदार सी सिंपल स्टाइल में बनी हुई हैदराबादी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।